हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक और टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आया हूं और इस बार जो टेस्ट सीरीज लाया हूं यानी कि जो मैं आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, वो आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके ज्योग्राफी से यानी कि भूगोल से हैं। इस 10 क्वेश्चन में खास तौर पे मैंने जो फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें क्लाइमेटोलॉजी आता है, ओशनोग्राफी आता है, जियोमॉर्फोलॉजी आता है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है? इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, यानी कि बताना है कि इक्विनॉक्स जब होता है तो उस दिन क्या चीज होती है, ज्योग्राफिकली क्या चेंजेस जो है वो आप अर्थ में महसूस करते हैं इक्विनॉक्स के दिन। चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। 5 सेकंड का टाइम लीजिए आप लोग, या ज्यादा 10 सेकंड का टाइम लीजिए। टेक 10 seconds टू रीड और उसका फिर मुझे आंसर आप अपने कॉपी में भी टिक कर सकते हैं। क्या ए होता है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। सी, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। या वर्षा के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर जो है वो निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि जिस दिन इक्विनॉक्स होता है उस दिन दिन और रात बिल्कुल समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करें, हमारा इस समय जून चल रहा है, ठीक है। तो जून के महीने में अगर आप देखें तो जो दिन होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, वो हमारे यहाँ दिन इस समय क्या है, लंबे दिन है। लंबे दिन का मतलब ये है कि लगभग लगभग 13 से 14 घंटों का दिन आपका होता है। हाँ, ठीक है। और रातें जो हमारे यहाँ होती हैं वो अब बहुत छोटी होती है और इसी कारण गर्मी भी ज्यादा इस समय नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ रही है। इसके पीछे अगर आप आंसर देखें इसका जो मैंने बना रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इक्विनॉक्स की जो तारीख है, इसमें अगर ये आप देखें, आप सबको पता होगा कि जो आपका अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है। तो पहला क्वेश्चन तो भाई यही पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है, लेकिन क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एरो के हिसाब से कि अर्थ जो है सन के चारों ओर जो है वो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ से आ जाता है कि अर्थ का जो रेवोल्यूशन है आपका वो सन के चारों ओर कैसा एंटी क्लॉकवाइज है। और दो ऐसी पोजीशंस आती हैं इस 365 के घुमाव में कि जब जिस दिन आपके दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि 12 12 घंटे का, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है? दक्षिण गोलार्ध यानी कि साउथ हेमेस्फीयर, ठीक है, साउथ हेमेस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है? इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे लंबा दिन मतलब वहां जैसे बताया कि लगभग लगभग 14 घंटे की क्या होता है, 14 घंटे का दिन होता है। तो इन चारों में से वो कौन सी तारीख है जब सबसे लंबा दिन आपका होता है, आपको ये बताना है। क्या वो 21 जून है, क्या वो 23 सितंबर है, क्या वो 21 मार्च है, क्या वो 22 दिसंबर है, जब साउथ हेमेस्फीयर में दिन लंबा होगा। ध्यान रखना। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका 22 दिसंबर। अब आप बोलेंगे कि दिसंबर में तो अच्छी खासी ठंड पड़ी होती है। तो भाई जो ठंड पड़ रही होती है और जो दिन छोटे होते हैं वो नॉर्थ हेमेस्फीयर में होते हैं, ना कि साउथ हेमेस्फीयर में। जिस समय दिसंबर के महीने में नॉर्थ हेमेस्फीयर में पूरे उत्तरी गोलार्ध में जबरदस्त ठंड पड़ रही होती है, इसके ठीक उल्टा आपके साउथ हेमेस्फीयर में आपके समर्स पड़ रहे होते हैं, इसलिए वहां पे दिन जो है वो सबसे बड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि लगभग 14 घंटों का, ठीक है, 14 घंटों का 14 आवर्स का दिन होता है। इसलिए गर्मी भी क्या होती है, ज्यादा इस समय पड़ रही होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो शब्द मैंने अगर बोल दिया तो आप बड़े आप आसान से निकाल लेंगे।
चलिए, इसका आंसर जो है वो है आपका 21 जून, जो कि अभी निकला है हमारा। यानी कि उस दिन सबसे बड़े दिन था आपका कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और अब धीरे धीरे जो दिन है वो छोटे होने शुरू होंगे, और इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत, अभी तो नहीं खैर, अभी तो मानसून चलेगा हमारे यहाँ, लेकिन इसी को कहते हैं ठंड की शुरुआत, एक तरीके से होने की शुरुआत, एक स्टेप है आगे बढ़ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है भाई। प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। आपको ध्यान रखना है कि ये आपका सन और ये जो अर्थ है उसका क्या है, ऑर्बिट है। यानी कि ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, जब अर्थ जो है वो सन से सबसे दूर होती है, और मान लीजिए ये आपका बी पॉइंट है, जब अर्थ जो है सन से सबसे पास होती है। तो हमें पता है कि भाई हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है, घूम रही है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि वो जो बी पॉइंट है वो किस दिन होता है, जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। क्या वो 3 जुलाई है, क्या वो 3 मई है, क्या वो 3 जनवरी है, क्या वो 3 मार्च। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर जो है वो सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है 3 जनवरी। 3 जनवरी को हम अर्थ जो है हमारी वो सन के सबसे पास होती है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, जनवरी में तो भाई अच्छी खासी सर्दियां पड़ रही होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो सर्दियां नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ रही होती है, ना कि साउथ में। और उसकी दूसरी वजह भी है कि आपकी अर्थ आपके एक्सेस पे टिल्ट है, तो उसमें पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन की रेस थोड़ी सी टिल्टेड पड़ रही होती है, इसलिए सर्दियां होती हैं। पास होने के बावजूद भी सर्दियां पड़ेंगी। लेकिन ठीक इसके उल्टा इस समय साउथ हेमिस्फीयर में अच्छी खासी गर्मी पड़ी थी। कब, जनवरी में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एफिलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। दो घटनाएं आपकी होती हैं, ध्यान रखिएगा, पेरीहीलियन और एपीहीलियन। तो पूछा गया है कितनी दूरी है। पेरीहीलियन, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। जब अर्थ जो है सन के सबसे दूर होती है, और जब सन जो अर्थ है सन से सबसे पास होती है, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है आपका सी। 150 मिलियन किलोमीटर जो है अर्थ और सन के बीच में होता है। कब, एपीहीलियन के समय। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं, कितना आप लोग सही कर पाए हैं, लास्ट में बात करेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह का यानी प्लैनेट का जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है, आपको ये बताना है। बुध, शुक्र, बृहस्पति या पृथ्वी, इन चारों में से वो कौन सा आपका प्लैनेट है। चलिए आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पृथ्वी। अगर इन चारों में से कंपेयर करने की बात करें तो आपकी अर्थ की डेंसिटी इन तीनों में से या इन चारों में से सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और डिसाइड कीजिए आंसर क्या हो सकता है। धरातल पर 1 डिग्री जो अक्षांश है उसकी कितने किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपके लाइंस हैं इक्वेटर के पैरेलल, ये पूछा गया कि इन दोनों के बीच की लाइन का डिफरेंस होता है वो कितना आपका होता है, आपको ये बता। टाइम लीजिएगा अपना। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका व्हाट 111 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, क्या है भाई अगला क्वेश्चन। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। सिंपल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पूछा गया, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए ज्योग्राफी अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। और इसीलिए जो मेरा ऐप
है उसमें जो मैंने कोर्स अपलोड कर रखा है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसमें लगभग सारे सब्जेक्ट तो हिंदी में ही आपके बनाए गए हैं, वीडियोस भी और उसके नोट्स भी। पर ज्योग्राफी को मैंने थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है, क्योंकि वो जल्दी टर्म्स जो है वो समझ में आते हैं। आप वो चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और मैं आपको फिर अपने ऐप का लिंक भेजूंगा, वहां से आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ना कि लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब ये ग्लोब है, ऊपर से नीचे की जो लाइन है लॉन्गिट्यूड। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ये आपका ग्लोब है और ये आपके जो लाइंस हैं, इनके बीच की दूरी के बारे में पूछा गया, क्या कहते हैं इनके बीच की दूरी? क्या वो बेल्ट है, क्या वो गोरे है, क्या काले है, या समय पेटी है? मैं बोल रहा हूँ हिंदी में थोड़ा सा ज्योग्राफी टफ पड़ जाता है। खैर इसका जो आंसर है वो है आपका गोरे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 1 घंटे का, 15 मिनट का? ठीक है, आपको ये बताना है। ए आंसर जो है वो होगा, वो डालना ही मैं भूल गया, वो है आपका क्या, 4 मिनट का। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन हम कैंसिल मानेंगे। 4 मिनट का आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच का। तो उम्मीद है कि आपके पास 9 में से अगर आपके 6+ जा रहे हैं, अगर 10 करता तो 7+ कहता, तो आपका तैयारी जो है वो अच्छी चल रही है। इसी तरीके कुछ 10 क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आता रहूंगा, कभी ज्योग्राफी से, कभी इंडियन ज्योग्राफी से, कभी साइंस से, कभी कंप्यूटर से। तो अपनी तैयारी को कैलकुलेट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कोर्स परचेज करना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज कीजिए, मैं आपको अपने ऐप का लिंक भेजूंगा, वहां से आप चाहे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी मीडियम में बना रखी है, या पूरे कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, या जल्दी ही मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।